हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। आज हम बताएंगे आपको दुनिया के इम्पोर्टेंट पठार, जो कि अमेरिका से लगाकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से यूरोप, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले पठार है कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, कोलंबिया। ये आपको याद रखना, जो कोलंबिया नाम का एक देश है वो दक्षिणी अमेरिका में है, और कोलंबिया नाम का पठार है वो उत्तरी अमेरिका में है। फिर उसके बाद आता है पिंडामाट, ओजार्क, जो कि पूर्वी अमेरिका के दो पठार हैं। और अमेरिका के बाद में आता मेक्सिको। फिर उसके बाद आता चियापास, चियापास जो कि मेक्सिको में स्थित है। फिर आता है मोटोग्रासो। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में माटोग्रासो, बोलीविया। यहाँ पर एक देश का नाम भी है बोलीविया, और उस देश में एक पठार भी है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। इसी पठार के ऊपर एक झील है, टिटिका का झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। फिर आता है ब्राजील। फिर सबसे नीचे आता है दक्षिण में अर्जेंटीना। यहाँ पर एक पठार है पेंटागोनियो। कौन सा पठार? पेंटागोनियो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट पठार हैं। सबसे पहले आता है किम्बरले पठार, और आपको याद रखना जो किम्बरले की खान है वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में। फिर उसके बाद में एक पठार आता है अन्नाम लैंड पठार। क्या नाम है? अन्नाम लैंड पठार। फिर हम बात करते हैं हमारे एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इन तीनों को मैंने एक ही मैप से कंबाइंड करके आपको इस पठार के बारे में विश्लेषण दिया है। फिर बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में दो इंपोर्टेंट पठार है। कौन से? कतांग पठार, जो कि कांगो गणराज्य में पड़ता है। कहां पर? कांगो गणराज्य में पड़ता है। फिर आता है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार कहां पर आता? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कहां पर आता? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। फिर यहाँ पर एक और आपको याद है किम्बरले की खान, जो कि साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद आता है यूरोप के बारे में चर्चा करते हैं। यूरोप में एक पठार है जिसका नाम है मेसेटा का पठार। कौन सा पठार? मेसेटा का पठार, जो कि स्पेन में स्थित है। फिर आता है तुर्की। तुर्की में पठार है अनातोलियो, जो कि तुर्की में स्थित है। फिर बात करते हैं एशिया में। एशिया में और यूरोप में कोई मरुस्थल भी नहीं है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का मरुस्थल नहीं है। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में हम हमारे भारत के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर गुम्मद का पठार और दक्कन का पठार है, जो कि महाराष्ट्र में है दक्कन का पठार। और एक छोटा नागपुर का पठार है, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद आता है, ऊपर चलते हैं तो चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा विशाल पठार है चाइना। चाइना में एक पठार है पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में स्थित है, और ये समुद्र से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पामीर का पठार, जो कि पामीर के पठार के उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देश स्थित हैं। फिर इस पठार से दो नदियां निकलती हैं, वांगू नदी, यांगसी नदी। जो ये नदी है यांगसी नदी, वो पीला सागर में गिरती है, जो कि चीन के दक्षिण में एक सागर है जिसका नाम है पीला सागर। तो ये पीला सागर में नदी गिरती है जिसका नाम है वांगू नदी। तो इस तरह से पठार की भूमिका भी हमारे महाद्वीप में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बताई गई है। जिस तरह से मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से महाद्वीप भी हमारे महाद्वीप में भी पठार का जिक्र किया गया है, और इस तरह से हमारे पठार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।